अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 6 मिनट में ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाए तो क्या होगा? अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा, क्योंकि CATL ने बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़ा धमाका कर दिया है। नई शेनशिंग प्लस बैटरी सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड में 80% चार्ज हो जाती है और इतनी चार्जिंग में कार लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकती है बिना रुके। सबसे शॉकिंग बात यह है कि फुल चार्ज होने में इसे सिर्फ 7 मिनट के आसपास लगते हैं। अगर यही टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो पेट्रोल पंप्स का फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। CATL सिर्फ फास्ट चार्जिंग पर नहीं बल्कि बैटरी रेंज बढ़ाने पर भी तेजी से काम कर रहा है। अब उनकी नई LFP बैटरी टेक्नोलॉजी 1000 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा कर रही है। पहले माना जाता था कि इतनी बड़ी रेंज सिर्फ महंगी NMC बैटरीज ही दे सकती हैं। आज CATL और BYD दुनिया के बैटरी मार्केट पर तेजी से कब्जा करते जा रहे हैं। फोर्ड, GM और वोक्सवैगन जैसी कंपनीज अब चाइनीज टेक्नोलॉजी से प्रेशर महसूस कर रही हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि EV इंडस्ट्री अब बहुत तेजी से बदल रही है। आज CATL सिर्फ बैटरी कंपनी नहीं बल्कि पूरी EV इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। CATL और BYD मिलकर दुनिया के आधे से ज्यादा बैटरी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अब चाइनीज बैटरी टेक्नोलॉजी से डरने लगी हैं। चीन लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि EV मार्केट पर कब्जा बना रहे। लेकिन CATL सिर्फ बैटरीज तक सीमित नहीं रहना चाहता, उनका प्लान और भी बड़ा है। अब वे बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस पर काम कर रहे हैं जहां मिनटों में बैटरी बदल जाएगी। CATL साल 2028 तक चीन में लाखों चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशंस बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, अब सोडियम आयन बैटरीज पर भी तेजी से रिसर्च चल रही है। सोडियम बैटरी सस्ती हो सकती हैं और फ्यूचर में EV कॉस्ट को काफी कम कर सकती हैं। अगर बैटरी सस्ती हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम लोगों की पहुंच में तेजी से आ सकती हैं। यानी आने वाले समय में रोड्स पर पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दिखाई दे सकते हैं। EV टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आने वाले 10 साल पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फ्यूचरिस्टिक बैटरीज भारत में सच में सरवाइव कर पाएंगी? क्योंकि भारत की गर्मी दुनिया के कई देशों से ज्यादा डेंजरस और चैलेंजिंग मानी जाती है। इतनी ज्यादा हीट बैटरी परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सेफ्टी दोनों को प्रभावित कर सकती है। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, भारत में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अगर चार्जिंग स्टेशंस पर स्टेबल बिजली ही नहीं होगी तो फास्ट चार्जिंग का फायदा कैसे मिलेगा? फ्यूचर में EV बढ़े तो चार्जिंग स्टेशंस पर भारी प्रेशर और लंबी वेटिंग भी देखने को मिल सकती है। भारत की खराब रोड्स और मॉनसून कंडीशंस भी EV बैटरीज के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा EV मार्केट भी बन सकता है। अब भारत के इंजीनियर्स और कंपनीज भी फ्यूचर बैटरी टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम कर रहे हैं। अगर EV रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो पोल्यूशन और फ्यूल डिपेंडेंसी दोनों काफी कम हो सकती है। सोचो, जिस कार को पहले घंटों चार्ज करना पड़ता था वो अब कुछ मिनटों में रेडी हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इंडिया इस फ्यूचर के लिए तैयार है? ये पूरा वीडियो मैंने AI की मदद से बनाया है। अगर आप भी ऐसी वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो सिर्फ 149 रुपीज में पूरा तरीका सीखो। व्हाट्सएप लिंक बायो में है, क्लिक करके सिर्फ डिटेल्स भेजो।